प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। चलो सुनते हैं आज की ये साखी। प्यारी सास संगत जी, आज की साखी का विषय कर्मों का हिसाब। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी। उसने नाम धाम भी लिया हुआ था। बहुत ज़्यादा भजन सेवा सिमरन करती थी। कभी भी किसी को गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो औरत सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका पति उसे रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। महिला ने सतगुरु जी से अरदास की, हे सच्चे बादशाह, मुझसे कौन सी भूल हो गई? मैं सत्संग में भी जाती हूँ और सेवा करती हूँ, सुमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ? सतगुरु जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी देता है। सतगुरु ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस में औरत ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और उसका पति उसे मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मारना पीटना तो उसकी आदत बन गई थी। कुछ साल और निकले। उसने फिर सतगुरु जी से अरदास की कि सतगुरु जी, मेरा पति मुझे रोज़ पीटता है, मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? सतगुरु जी ने उसे फिर कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी देता है। सतगुरु कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो औरत घर आ गई, लेकिन उसके पति का व्यवहार वैसा का वैसा था। वो वैसे ही लड़ाई झगड़ा करता था। वो महिला बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ साल और गुजरे और वो फिर सतगुरु जी के पास गई और उसने कहा कि मेरा पति मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई, मेरा क्या कसूर है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, सत्संग भी जाती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में क्यों कोई सुख नहीं मिला? सतगुरु जी ने उसे फिर कहा, वो तुझे रोटी रोज़ देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, वो मुझे रोज़ रोटी देता है। सतगुरु ने कहा कि फिर ठीक है। इस बार वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, महाराज की मेरा कसूर क्या है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? सतगुरु कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर बोले कि तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज शाम को उसकी मारती थी और उसे कई दिनों तक भूखा रखती थी। तुझे शुक्र मनाना चाहिए इस बात का कि वो इस जन्म में तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर वो औरत एकदम चुप हो गई। सतगुरु जी ने कहा कि जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और फिर उस महिला ने सतगुरु महाराज से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। प्यारी सास संगत जी, हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब हर जन्म में देना पड़ता है। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।